नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो घटना है वो सुनने के बाद में दोस्तों आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक महिला दोस्तों जो पुलिस इंस्पेक्टर होती है, जिससे बड़े बड़े अपराधी जो है कांपते थे, वही महिला जब कांवड़ यात्रा पर निकलती है तो दोस्तों उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिल्पी सिंह केस के बारे में। यह घटना शुरू होती है दोस्तों बिहार का पलीजा घाट से। सावन क्या महीने का दूसरा दिन था दोस्तों। चारों तरफ बोल बम का जयकारा लग रहा था। लाखों श्रद्धालु गंगा जल भरने के लिए लाइन में लगे हुए थे। उसी भीड़ में दोस्तों एक महिला थी जिसका असली पहचान अगर किसी को पता चल जाती तो वहां पे हड़कंप मच जाता। यह महिला थी दोस्तों शिल्पी सिंह, जानी मानी दोस्तों जो पुलिस इंस्पेक्टर होती है। आप दोस्तों उसको सुनकर जो भी सुनता था उसका नाम, वो अपराधी रूह कांप जाया करती थी। बहुत ही सख्त पुलिस वाली होती है। लेकिन उस दिन वह कोई दोस्तों पुलिस वाली नहीं थी, बल्कि एक आम श्रद्धालु थी। यह दोस्तों परिवार मूल रूप से जो है फिरोजाबाद का रहने वाला था। आप दोस्तों जो शिल्पी सिंह होती कानून के प्रति बहुत ईमानदार थी, लेकिन दोस्तों भगवान शिव की इतनी भक्त थी कि काम के चलते वह अपने परिवार के से वक्त नहीं बिता पाती थी। कई महीने बीत जाते थे लेकिन उन्हें अपने माता पिता के साथ बैठने का भी समय नहीं मिल पाता था दोस्तों। एक दिन उनकी माँ ने कहा, बेटी सावन आ रहा है तो हम लोग जाकर बाबा को जल चढ़ाते हैं। अब तुम हमेशा काम में बिजी रहती हो, इसलिए अब की बार भगवान जो है भोलेनाथ का दर्शन करने जरूर कर लेना। अब शायद भगवान तुम्हारा बोझ कम कर दे। अब दोस्तों यह बात जो है शिल्पी सिंह के मन में पूरी तरह बैठ गई थी। उन्होंने बिना किसी को बताए दोस्तों कांवड़ यात्रा पर जाने का फैसला कर लिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वहां जाकर उनके साथ क्या होने वाला था। अब दोस्तों शिल्पी सिंह ने अपनी सरकारी गाड़ियां और सिक्योरिटी को पीछे छोड़ दिया। एक साधारण दोस्तों सूट सलवार पहनकर, चुन्नी लगाकर, लोटा लेकर वह घाट की तरफ पहुंच गई। बिना किसी को रुतबे के बिल्कुल सादा सिंपल बनकर उस वक्त कोई दोस्तों पुलिस वाली नहीं थी, बल्कि सामान्य श्रद्धालु की तरह खुद को समझ रही थी। इतने सालों में पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि पहचान के बिना इंसान कितना हल्का महसूस करता है। उसी घाट पर दोस्तों एक व्यक्ति था। दोस्तों वह लगभग जो है 28 साल का लड़का होता है। छोटा सा कावड़ सजा रहा था। उसका नाम दोस्तों जो है पंकज होता है। पंकज ने दोस्तों कलश में जल भरा और अपनी माँ को फोन किया। माँ तुम चिंता मत करो, मैंने कलश भर लिया है और अब पैदल यात्रा शुरू कर रहा हूँ। अब दोस्तों नेटवर्क नहीं रहेगा, इसलिए दोबारा फोन नहीं कर पाऊंगा, वो अपनी माँ से बता देता है। अब दोस्तों पंकज के पिता कई साल पहले दुनिया छोड़कर जा चुके होते हैं। उसकी माँ लंबे समय से बीमार थी, इनका इलाज चल रहा था। अब पंकज ने मन्नत मांगी थी, अगर माँ ठीक हो गई तो वह बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाएगा। इसलिए दोस्तों वह कांवड़ लेकर बोल बम जा रहा था, अब अपना कर्तव्य निभा रहा था। अचानक दोस्तों जल भरने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु सीढ़ियों पर दौड़ने लगे। अब दोस्तों जो शिल्पी सिंह होती है का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गए, उनका लोटा भी गिर गया। अब दोस्तों पंकज ने देखा तो दौड़ कर आया, उसने उन्हें पानी से बाहर निकाला और उनका लोटा साफ किया। अब दोस्तों पंकज ने कहा, बहन जी बाबा के दरबार में घबराना नहीं चाहिए, बाबा सब देख रहे हैं। अब दोस्तों शिल्पी सिंह ने पहली बार उस लड़के को गौर से देखा। उसके चेहरे पर गरीबी साफ साफ झलक रही थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सा अपनापन था जो बड़े बड़े अमीर लोगों में भी नहीं दिखता है दोस्तों। रास्ते भर दोस्तों जो पंकज एक थाली में खिचड़ी लेकर बैठा, उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला काफी देर से लाइन में लगी है। अब दोस्तों पंकज ने अपनी थाली उस महिला को दे दी और खुद एक गिलास पानी पीकर चुपचाप बैठ गया। अब दोस्तों वहीं पर शिल्पी सिंह यह सब देख रही थी। वह सोचने लगी कि जिस लड़के के 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती होगी, वह इतना गरीब होने के बावजूद अपने हिस्से का खाना दूसरों को कैसे दे सकता है। शाम को ठंडी हवाएं चलने लगी दोस्तों। एक बुजुर्ग व्यक्ति ठंड से कांप रहा था, तो दोस्तों पंकज ने अपना चादर उस बुजुर्ग को दे दिया, खुद आसमान के नीचे बैठकर कांपता रहा। दूसरे दिन एक मासूम बच्चा अपने माता पिता को बिछड़ गया। अब दोस्तों पंकज ने उसे गोद में उठाया, 1 घंटे तक भीड़ में ढूंढता रहा, उसकी माँ तक पहुंचाया। जब उस महिला ने दोस्तों जो है पंकज को पैर छूने की कोशिश की तो पंकज ने कहा, माता जी आपका बेटा मिल गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दोस्तों उस दिन पहली बार दोस्तों शिल्पी सिंह को महसूस हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका पद नहीं बल्कि उसका व्यवहार होता है। धीरे धीरे दोस्तों जो पंकज है वो शिल्पी सिंह के बीच बातचीत होने लगी। अब शिल्पी सिंह ने अपना नाम जो है शिल्पी बताया, लेकिन अपनी पहचान नहीं बताई। अब दोस्तों पंकज ने भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसने कहा,
बहन जी, इस यात्रा में सब कोई बाबा का भक्त है। यहाँ जान पहचान बताने की जरूरत नहीं है। एक दिन दोस्तों जो पंकज के पास उसकी चाची का फोन आया गया। अब दोस्तों उन्होंने बताया कि पंकज की तुम्हारी माँ की तबीयत जो है अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। यह सुनते ही दोस्तों पंकज के हाथ पैर कांपने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगा। यह सोच में पड़ गया कि मन्नत पूरी करे या माँ के पास लौटे। उसने भगवान से कहा, भोलेनाथ आप मेरी कैसी परीक्षा लेना चाहते हो। अब दोस्तों वहीं पर शिल्पी ने यह देखा और दोस्तों पंकज से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने लोगों को तुम्हारी माँ के पास भेज देती हूँ, वे उनका इलाज करवाएंगे, बस अपना पता बता दो। दोस्तों जो शिल्पी ने तुरंत अपनी सिक्योरिटी को फोन किया और उन्हें दोस्तों पंकज के गांव भेज दिया। कुछ ही घंटों में दोस्तों पंकज की माँ को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उनका इलाज शुरू हो गया। अब दोस्तों जो पंकज की चाची ने फोन करके बताया कि उसकी माँ ठीक है, तो पंकज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों यात्रा के आखिरी दिन तेज बारिश शुरू हो गई। अब दोस्तों पंकज और शिल्पी एक दूसरे से दूर हो गए। लगभग 200-300 मीटर का फासला हो गया। अब दोस्तों यही फासला पिंकी के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। अब दोस्तों पिंकी बारिश से बचने के लिए एक तंबू के अंदर घुस गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस तंबू में 3-4 लड़के पहले से बैठे थे। जैसे ही दोस्तों शिल्पी अंदर गई, उन लड़कों ने उनके साथ बहुत ही गलत हरकतें करना शुरू कर दी। उन्हें दोस्तों इधर-उधर हाथ लगाना शुरू कर दिया, उसे छेड़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों इन लड़कों को भी नहीं पता था कि शिल्पी एक साधारण लड़की नहीं बल्कि एक दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर है। लेकिन उस वक्त दोस्तों जो शिल्पी है 4 लड़कों से नहीं जीत पाई, वह मदद के लिए चीख भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ दोस्तों जो पंकज है वो शिल्पी को चारों तरफ ढूंढ रहा था। अचानक उसे एक तंबू के पास दोस्तों शिल्पी की चुन्नी दिखाई दी। तो जो पंकज ने तंबू को उठाकर देखा तो दोस्तों जो दृश्य था उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कुछ लड़के दोस्तों पिंकी के साथ बहुत ही गलत हरकतें कर रहे थे, यहाँ तक कि उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे और उसे खींच तान रहे थे। अब उसी तरह दोस्तों जो पंकज को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसने उन लड़कों पर हमला कर दिया और आसपास के कांवड़ियों को इकट्ठा कर लिया। सभी ने मिलकर उन 3-4 लड़कों की बहुत बुरी हालत कर दी। दोस्तों अब दोस्तों जो शिल्पी ने तुरंत अपनी सिक्योरिटी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल भेज दिया। और सब कुछ देखने के बाद दोस्तों पंकज को ये सोचने लगा कि ये महिला कौन है जो एक फोन में ही इसके सारे जो है मदद करने के लिए आ जाते हैं। अब दोस्तों पंकज के मन में उत्सुकता जागृत हो गई जाती है और वो जो है शिल्पी से पूछने लगता है कि आप कौन हो, आपके एक फोन कॉल पे यहाँ पर भी पुलिस पहुंच गई और मेरे घर में भी मदद करने के लिए पहुंच गई, तो आप कोई बड़े आदमी हो या बहुत ही नामी गामी हो। तो उसी समय दोस्तों जो शिल्पी सिंह होती है वो कहती है, अभी तुमने मुझसे कहा था कि यहाँ पहचान बताने की जरूरत नहीं है, हम सब यहाँ पर भोले बाबा के भक्त हैं, तो हम सब यहाँ पर कांवड़ ही भरने आए हैं। लेकिन दोस्तों अब पंकज के मन में जो है उत्सुकता जागृत होने लगती है और उसके बाद में शिल्पी सिंह से कहने लगता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो। और उसके बाद में दोस्तों शिल्पी सिंह अपनी पहचान बता देती है और जैसे ही पहचान बताती है दोस्तों जो पंकज है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो सोचता है, कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी अधिकारी हो और यहाँ पर एक आम इंसान की तरह जो है जल भरने के लिए आए हो। और उसी तरह से दोस्तों जो शिल्पी सिंह होती है वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आम इंसान बनकर ही आई हूँ, अगर मैं यहाँ पे बता दूंगी कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ या सिक्योरिटी लेकर आऊंगी तो तुम लोगों को भी परेशानी होगी, तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो और तुम जल भरो। इसी तरह से दोस्तों अब शिल्पी सिंह की और पंकज की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद में दोस्तों दोनों लोग कांवड़ से जल भरते हैं और फिर उसके बाद में भोले बाबा को चढ़ाने के लिए जाते हैं और इसी तरह दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और दोस्तों शिल्पी सिंह जो है अब किसी तरह से पंकज को जो है पसंद करने लगी थी और दोस्तों जब वहां पे कांवड़ खत्म हो जाती है, भोले बाबा का जल जो है चढ़ा चुकी होती है, तो वो अपने घर वापस लौट आती है और घर आने के बाद में दोस्तों अपनी माँ को बताती है कि मुझे एक लड़का वहां मिला था और बहुत ही अच्छा इंसान था और बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। अब दोस्तों उसकी माँ जो है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि मैंने जिस मकसद से तुम्हें वहां पर भेजा था जल चढ़ाने के लिए, शायद मेरा वो मकसद पूरा हो गया है, तुम्हारे मन में किसी के लिए इच्छा जागृत होगी। और उसी समय दोस्तों जो शिल्पी है वो जो है पंकज के पास अपनी माँ को भेजती है और वहां पर उन दोनों की शादी तय हो जाती है, क्योंकि शिल्पी को पैसा और रुतबा तो बहुत था लेकिन जो है अच्छे इंसान को मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। अब दोस्तों उसी तरह से जब पंकज से मिलती है तो उसकी वो उम्मीद भी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आज की कांवड़ यात्रा पर भोले बाबा ने शिल्पी सिंह को जो है एक पंकज लड़के से मिलाकर उनकी जो है यात्रा सफल कर दी। तो दोस्तों ये घटना सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना था। हमारा उद्देश्य कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।